समंदर के किनारे बैठा एक आदमी लहरों को देख रहा था। लहरें कभी तेज कभी शांत, कुछ वैसे ही जैसे हमारे निवेश के फैसले। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। हर कोई म्यूचुअल फंड की बात करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है? यही से बात शुरू होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड की। कॉर्पोरेट बॉन्ड आखिर है क्या? कॉर्पोरेट बॉन्ड कोई जटिल चीज नहीं है। इसे अगर एक लाइन में समझे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इक्वल कंपनी को दिया गया कर्ज। जब किसी बड़ी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, नया प्लांट लगाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए या पुराने लोन चुकाने के लिए, तो वो आम लोगों से पैसा उधार लेती है और बदले में वादा करती है, मैं तुम्हें तय समय तक तय ब्याज दूंगी। यही वादा लिखा होता है एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में। कॉर्पोरेट बॉन्ड और शेयर में फर्क। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। शेयर में आप कंपनी के मालिक बनते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप कंपनी के कर्जदाता बनते हैं। शेयर में फायदा बड़ा हो सकता है, लेकिन नुकसान भी बड़ा हो सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में ना मालिकाना, ना रोज का उतार चढ़ाव, बस तय ब्याज और तय समय। यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मुझे रेस नहीं चाहिए, मुझे स्थिरता चाहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिस्क होता है क्या? हाँ, होता है, और यह सबसे जरूरी बात है। हर कंपनी मजबूत नहीं होती। अगर कंपनी कमजोर हो गई है या दिवालिया हो गई है, तो बॉन्ड का पैसा फंस भी सकता है। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड को रेटिंग दी जाती है। हाई रेटिंग इक्वल कम रिस्क, लो रेटिंग इक्वल ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिटर्न का लालच। लेकिन आम निवेशक के लिए यह सब जांचना आसान नहीं होता। वहीं पर म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है। म्यूचुअल फंड में कॉर्पोरेट बॉन्ड का रोल। जब आप डेप्थ म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप अकेले किसी कंपनी को पैसा नहीं देते। आपका पैसा कई कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मैच्योरिटी के साथ फैलाया जाता है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी अगर एक कंपनी में दिक्कत आए तो पूरा पैसा डूबता नहीं। इसके अलावा फंड मैनेजर रिसर्च करता है, क्रेडिट क्वालिटी देखी जाती है, लगातार निगरानी होती है। जो काम एक आम आदमी नहीं कर सकता, वो म्यूचुअल फंड आपके लिए करता है। क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड एफडी से बेहतर है? यह सवाल लगभग हर निवेशक पूछता है। एफडी में पैसा सुरक्षित लगता है, लेकिन रिटर्न सीमित होता है, टैक्स भी ज्यादा लगता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड में एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन टैक्स एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है, लेकिन हल्का रिस्क रहता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफडी आपके लिए। अगर थोड़ा समझदारी वाला रिस्क ले सकते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड है आपके लिए। किस तरह के लोगों के लिए सही है कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड? यह हर किसी के लिए नहीं होता, और यही सच बताना जरूरी है आपको। यह उन लोगों के लिए सही है जो शेयर मार्केट के रोज की वॉलेटिलिटी से डरते हैं, जो स्टडी इनकम या स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिनका गोल शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, जो रिटायरमेंट या कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। यह उनके लिए नहीं है जो जल्दी पैसा दुगना करना चाहते हैं, जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न ढूंढते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड लालच के लिए नहीं, संतुलन के लिए होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती यह होती है, लोग नाम देकर निवेश कर लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड सुनकर लगता है बड़ी कंपनियां हैं तो सब सुरक्षित होगा, लेकिन सही सवाल यह नहीं है कि बॉन्ड है या नहीं। सही सवाल यह है कि कौन सी कंपनियों के बॉन्ड्स है, क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, फंड का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। इसलिए हमेशा याद रखें, म्यूचुअल फंड सिर्फ नाम से नहीं, समझ से चुना जाता है। समंदर के किनारे बैठा वो आदमी अब शांत था। लहरें अब भी आ जा रही थी, लेकिन मन स्थिर था। उसे समझ में आ गया था, हर पैसा दौड़ने के लिए नहीं होता, कुछ पैसा खड़ा रहने के लिए होता है, कुछ पैसा नींद खराब नहीं करता। कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड उसी शांत पैसे की कहानी है। कॉर्पोरेट बॉन्ड इक्वल कंपनी को दिया गया कर्ज, तय ब्याज मिलता है, शेयर से कम रिस्क, एफडी से संभावित बेहतर रिटर्न। म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा बैलेंस हो जाता है, कंजर्वेटिव और बैलेंस इन्वेस्टर्स के लिए सही है। अगर आपको लगता है कि निवेश सिर्फ मुनाफा नहीं, मानसिक शांति भी होनी चाहिए, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाजी टेल्स को कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।